स्वागत है आप लोग का न्यूज ऑफ द डे में। मेरा नाम है राजेश रंजन। दोस्तों रोज की तरह आज भी आया हूं आप लोग के लिए एकदम जबरदस्त न्यूज लेके। दोस्तों लोकसभा चुनाव 2024 का डंका बजने वाला है। 10 से 15 दिन के बीच चुनाव की घोषणा हो सकती है। बीजेपी की पहली लिस्ट आ सकती है। वहीं इंडिया गठबंधन में भी काफ़ी समझौते हो गए हैं और कहीं कहीं तो समझौते के तहत कुछ पार्टियां अपनी अपनी सीटें घोषित भी कर चुकी है। जैसे सपा ने घोषित किया है, आम आदमी पार्टी ने भी घोषित किया है। बीजेपी भी बड़ी लिस्ट 155 का लिस्ट लेके आ सकती है जल्द ही, कभी किसी भी पल घोषणा हो सकता है। इस पे अपडेट देंगे। क्या है कैंडिडेट लिस्ट तो अभी नहीं आया है, पर कौन कौन से बड़े नाम हो सकते हैं इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से, इस पे बात करेंगे। तमाम जानकारी समेट के लाए हैं दोस्तों, बने रहिए वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। पीएम मोदी नड्डा से मिले हैं और तमाम जानकारी आगे। बीजेपी के 155 कैंडिडेट्स की लिस्ट आज आ सकती है। मोदी वाराणसी गांधीनगर से शाह। पीएम मोदी अपना सीट बरकरार रखेंगे, वाराणसी से लड़ेंगे और वहीं अमित शाह गांधीनगर के सीट से पर्चा भरेंगे। एक तरीके से कह सकते हैं वहां से नॉमिनेशन करेंगे। ग्वालियर से सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर से चुनाव लड़ सकते हैं लोकसभा का। वहीं बड़ा खबर है कि शिवराज सिंह चौहान को भी भोपाल से उतारा जा सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, जिन्हें नहीं बनाया गया था मुख्यमंत्री, उसके बाद काफ़ी कंट्रोवर्सी हुआ, लेकिन उनको भोपाल से उतारा जाना लगभग तय माना जा रहा है और वो लोकसभा चुनाव के जरिए केंद्रीय कैबिनेट में शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आज जारी कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित करीब 155 लोगों का नाम शामिल होने की चर्चा है। पीएम मोदी को वाराणसी, अमित शाह को गांधीनगर, राजनाथ सिंह को लखनऊ, स्मृति ईरानी को अमेठी और धर्मेंद्र प्रधान को ओडिशा के संबलपुर और ज्योतिरादित्य सिंधिया को ग्वालियर का गुना शिवपुरी और शिवराज सिंह चौहान को भोपाल या विदिशा या से उतारा जा सकता है। संबित पात्रा को ओडिशा के पुरी से टिकट दिया जा सकता है। संबित पात्रा दोस्तों टीबी के काफ़ी चर्चित नामों में से है, बीजेपी के प्रवक्ता रहे हैं और वो काफ़ी फेमस भी हैं। इसके अलावा अगर बात करें भिवानी बल्लभगढ़ से भूपेंद्र यादव, डिब्रूगढ़ से सर्बानंद सोनोवाल और राजौरी से अनंतनाग से रविंद्र रैना, कोटा से ओम बिरला और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मनोज तिवारी, पश्चिमी दिल्ली से परेश वर्मा और आसनसोल से टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ भोजपुरी सिंगर एक्टर पवन सिंह को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। दिल्ली में गुरुवार को 29 फरवरी को भाजपा मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव कमेटी CEC की बैठक हुई। इसमें अहम 17 राज्यों की 155 लोकसभा सीटों पर देर रात 11 बजे से 3 बज के सुबह 15 मिनट तक करीब 4 घंटे तक मंथन हुआ। इस बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह के अलावा बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर के सांसद के टिकट कट सकते हैं। भाजपा सूत्रों की माने भोपाल, इंदौर और ग्वालियर, जबलपुर, आगरा में मौजूद सांसदों के टिकट काटे जा सकते हैं। नए चेहरे को शामिल किया जा सकता है। विधानसभा चुनाव में 3 केंद्रीय मंत्री, 5 सांसद और राष्ट्रीय महासचिव को उतारा था। इसी तर्ज पर लोकसभा चुनाव में भी दिग्गजों को उतारा जा सकता है। पार्टी का मानना है कि इससे जीत का अंतर बढ़ेगा। इसी राजनीति के तहत केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को ग्वालियर और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को भोपाल के से उतारा जा सकता है। 9 बार के विधायक गोपाल भार्गव को सागर से टिकट दिया जा सकता है। वहीं जबलपुर और इंदौर में चौंकाने वाले चेहरे सामने आ सकते हैं। उम्मीदवारों की पहली सूची में मध्य प्रदेश में 12 से 15 सीटों पर घोषित किया जा सकता है उम्मीदवार। तो दोस्तों छत्तीसगढ़, दुर्ग से विजय बघेल और कोराबा से सरोज पांडे का नाम फाइनल किया जा सकता है। भाजपा अध्यक्ष किरण देव ने कहा है कि लोकसभा में नामों पर चर्चा हुई है। सूत्र बता रहे हैं कि दुर्ग से विजय बघेल और कोरबा से चरणदास महंत की पत्नी जसोदना महंत के खिलाफ सरोज पांडे चुनाव लड़ सकते हैं। सरोज पांडे राज्यसभा के कार्यकाल में उनका हाल में ही पूरा हुआ है। अब विजय बघेल अभी दुर्ग से सांसद हैं। तो दोस्तों इस तरीके का अभी तक जो लिस्ट आया मेन बड़े चेहरों पर, उस पर बात हम कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो सहयोगी दल से 6 सीट, सहयोगी दल के लिए 6 सीट छोड़ सकती है भाजपा। राज्य में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं और सूत्रों के माने तो भाजपा, अपना दल और आरएलडी अन्य पार्टियों को 6 सीट दे सकती है। अपना दल को मिर्जापुर और
इसके अलावा कुछ और सीटें दिया जा सकता है। आरएलडी को बिजनौर बागपत सीट मिल सकती है। इसके अलावा बात करें तो राजभर को भी कुछ सीटें दिया जा सकता है। बिहार सहयोगी दलों से सीट शेयरिंग फाइनल होने के बाद ही लिस्ट आएगी। अभी बिहार में मामला फंसा हुआ है। इसके साथ महाराष्ट्र और बिहार, ये दोनों राज्यों में भी सीट शेयरिंग पर मामला फंसा है, क्योंकि दोनों ही जगह पार्टी टूटती नजर आई है। दूसरी पार्टी जहां से बात करें शिवसेना और अजीत पवार की पार्टी महाराष्ट्र में, ये दोनों ही बड़ी दल है, इसकी ज़्यादा सीटें मांग कर रही है और वहाँ पे अभी सीट शेयरिंग नहीं बन पा रहा है। उसी तरीके से बिहार में भी जेडीयू और बीजेपी के बीच अभी सीट शेयरिंग को लेकर कुछ फाइनल होता नजर नहीं आया है। तो इसके बाद ही जब वहाँ पे सीट शेयरिंग फाइनल हो जाएगी उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। झारखंड की बात करें तो 14 सीट में से 13 पर खुद लड़ सकती है भाजपा और 1 पे आजसू को टिकट के लिए मान सकती है भाजपा। सूत्रों के मुताबिक झारखंड के 14 लोकसभा सीट में से भाजपा अपने सहयोगी आजसू के लिए एकमात्र गिरिडीह सीट छोड़ेगी, बाकी 13 सीटों पर वह खुद चुनाव लड़ेगी। पहली लिस्ट में 2019 में हारी हुई राजमहल और पश्चिम सिंहभूम की सीट प्रत्याशी का ऐलान हो सकता है। पंजाब में अकाली से गठबंधन पर चर्चा जारी है। चंडीगढ़ में युवराज सिंह का नाम को लेकर चर्चा है। पूर्व क्रिकेटर और धुरंधर बल्लेबाज 6 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज युवराज सिंह को लेकर अटकलें लगाई जा रही। पंजाब में लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं। भाजपा यहां अपने पुराने सहयोगी अकाली दल को एनडीए में शामिल करना चाहती है। दोनों के बीच बातचीत भी चल रही है। अभी सीटों पर प्रत्याशी का ऐलान होल्ड किया गया है। पटियाला सीट से पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर का नाम तय माना जा रहा है, लेकिन औपचारिक तौर पर अभी भाजपा ज्वाइन उन्होंने नहीं किया है। चंडीगढ़ की एकमात्र लोकसभा सीट से फिलहाल किरण खेर भाजपा के सांसद है, लेकिन वो सक्रिय नहीं है। भाजपा उनकी जगह कंगना रनौत या पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह को मैदान में उतार सकते हैं। हालांकि युवराज के भाजपा ज्वाइन करने के बाद ही इस पर फैसला लिया जाएगा। वहीं कंगना रनौत का भी नाम इस सीट से चलाया जा रहा है। हरियाणा से पहली लिस्ट में 5 से 6 नाम संभव है। हरियाणा में 10 लोकसभा सीट पर भाजपा की तरफ से 5 से 6 सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा हो सकती है। इसी वजह से लोकसभा चुनाव में भी संभावित नामों को लेकर हरियाणा में प्रदेश चुनाव समिति की गुरुवार को बैठक हुई और इसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रभारी बिप्लब देब के साथ पार्टी अध्यक्ष भी वहां पे मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस से विवाद के बीच पार्टी वहां पे भी विचार कर रही है। कुछ सीटों पर ऐलान किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का नाम लगभग तय है, वो भी वहां से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा प्रदेश के अन्य 3 सीटों पर दोस्तों अभी उम्मीदवारों का नाम आना बाकी। असम की 14 लोकसभा सीट में 11 पर भाजपा खुद लड़ेगी और 3 पर सहयोगी दल चुनाव लड़ेंगे। आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में अभी भी गठबंधन पर चर्चा चल रही है, वहां भी कुछ तय नहीं माना जा रहा है। संभावना है 2019 में से 19 से 33% ज्यादा महिला प्रत्याशी उतारेगी बीजेपी। ये भी एक अच्छी खबर है। 10 मार्च तक 50% सीटों पर प्रत्याशी का ऐलान कर सकती है बीजेपी। तो दोस्तों इस तरीके का अभी संभावना है। आने वाले समय में जब भी लोकसभा की सीटों का घोषणा किया जाएगा बीजेपी की तरफ से, कैंडिडेट्स के नाम के साथ हम हाजिर होंगे और आपको तमाम जानकारी देंगे। वीडियो कैसा लगता है मेरा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं दोस्तों किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में। नमस्कार।